छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने हाल ही में परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और राजनीतिक माहौल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। टीएस सिंहदेव का कहना है कि देश में परिसीमन की प्रक्रिया और उसके नाम पर राजनीति को इस तरह से प्रभावित किया जा रहा है जिससे लोकतांत्रिक संतुलन और कुछ राज्यों का प्रभाव कमजोर हो सकता है। संसद में मिलने वाला समय इतना कम होता है कि मौजूदा सांसदों को भी अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। अगर आप संख्या को 1.5 गुना बढ़ा दें तो सांसदों को अपनी बात रखने के लिए कहीं ज्यादा समय मिलेगा। परिसीमन के नाम पर राजनीति को प्रभावित किया जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और असम में हुए परिसीमन के दौरान ऐसा देखा गया है। डिलिमिटेशन देखिए, हम लोग भी विधानसभा में 15 साल रहे। क्वेश्चन आर आता है तो 1 घंटे का रहता है और 1 घंटे में जो वर्तमान विधायकों की संख्या रहती है उनको मौका नहीं मिलता है बात रखने का, तो 1 घंटे का समय। अब आप संख्या को 1.5 कर देंगे तो कितने लोग भाग ले पाएंगे? जो कहा जाता है कि लोगों की बात रखना इत्यादि इत्यादि, ये ध्यान भटकाने की बात है। आप असीमित तरीके से कि आबादी बढ़ती जाएगी तो संख्या बढ़ाते जाओ, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। तो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ाना ये उचित नहीं है। जो डिलिमिटेशन का कंसेप्ट था जिसको हम लोग समझते थे, वो इस बात को ध्यान में लेके करने की बात होती थी कि शहरीकरण हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के शहर की तरफ लोग आ रहे हैं और हर 10 साल में एक बड़ी संख्या गांव से शहर की तरफ आ जाती है। तो शहर में जो बढ़ गई संख्या उसमें सीट बढ़नी चाहिए क्या? मामला वहां फंसता है कि अगर आप शहरों की सीट बढ़ाओगे तो गांव की सीट घट जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र की सीट घट जाएगी। तो ये 50 साल हो गए कि देश के नेताओं ने इंदिरा जी के समय, अटल बिहारी जी के समय इसको जैसा है वैसे रहने दिया। बढ़ती हुई आबादी के अंदर आप जिलेवार जनसंख्या के आधार पे सीटें देते हो। एक फॉर्मूला है छोटा सा सीधा सा कि जो जनगणना में जिले की आबादी है भागे प्रदेश की आबादी गुणित सीट संख्या, तो ये जो आबादी के हिसाब से अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो उसमें मिल जाता है अपने आप जब डिलिमिटेशन करते हो बिना सीट संख्या बढ़ाए। जब आप डिलिमिटेशन करते हो तो हर जिले में कितनी सीट मिलनी चाहिए वो जनगणना में जो आबादी दर्शाई जाती है आखिरी उपलब्ध जनगणना में उसके हिसाब से हो जाता है। तो ये सरकार ने 2020-21 की जनगणना नहीं कराई, कोरोना जाने के बाद भी नहीं कराई। अब काम चल रहा है, अब ये जब खत्म होगा तब वो आंकड़े आएंगे। अब आपको उसके हिसाब से लागू करना है। तो सरकार कह रही है कि 2026 की जनगणना के आधार पे हम डिलिमिटेशन करना चाहेंगे। एक डिलिमिटेशन तो आखिरी उपलब्ध जनगणना के आधार पे होती है। दूसरा सीट संख्या बढ़ाना, इसमें लोगों के मन में जो बात है, एक सरकार बहुत बार कहती है कि खर्चे बढ़ रहे हैं, चुनाव कराने में खर्चे बढ़ रहे हैं। अब इतने सारे जनप्रतिनिधि आप रखोगे, उनको जो आप दोगे उसमें खर्चे नहीं बढ़ेंगे क्या? तो असीमित तरीके से 1.5 बहुत ज्यादा होता है। एक लोकसभा में 543 से 850 आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ले जा रहे हैं। जो हैं 543 वो तो बोल नहीं पाते, उनको समय नहीं मिलता। अब आप 850 करोगे तो बैठे रहेंगे, दर्शक जैसे दर्शक दीर्घा में लोग बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं क्या हो रहा है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही काम करेंगे, बाकी समय हाथ उठाएंगे, उनकी पार्टी जो कहेगी उनको वही करना है। तो जनप्रतिनिधित्व क्या हुआ? लोगों को तो उससे कोई राहत नहीं मिल रही। दूसरा जो राजनीतिक चिंता है वो ये है कि जो वर्तमान सरकार है ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से अपने पसंद के सीट काट देगी। आप जब डिलिमिटेशन करोगे तो नए सिरे से लोकसभा विधानसभा बनाई जाएगी। और जो पुराना अनुभव हाल का रहा है, हाल का जम्मू कश्मीर में जब चुनाव कराए गए तो इसी सरकार के रहते हुए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, श्रीनगर की वैली में 60% आबादी रहती है, जम्मू कश्मीर में 40% आबादी रहती है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का
अच्छा होल्ड है। और श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक नहीं जीत पाते। अब 90 सीट में से उनको सीटें देनी थी इलाकों को, तो 60% कितना हुआ? 54। 40% कितना हुआ? 36। अब इन्होंने क्या किया कि वैली के जो 54 सीटें होनी चाहिए थी उसको कर दिया 48, और जम्मू कश्मीर की जो 36 होनी चाहिए थी उसको कर दिया 42। ये जो डिलिमिटेशन के नाम पे राजनीति को प्रभावित करने का खेल हो रहा है, ये बड़ा मुद्दा डिलिमिटेशन हो या ना हो, ये विपक्ष का है। फिर हमने असम में देखा, असम के चुनाव के पहले जब डिलिमिटेशन हुआ, नई सीट संख्या तो नहीं हुई, डिलिमिटेशन चुनाव के पहले की एक प्रक्रिया जो मैंने बताया कि आबादी अगर शिफ्ट हो रही है तो आप उसको ध्यान में रख के आप अपना सीट संख्या तय कर लेते हो। कोई बढ़ाने की बात नहीं है, असम में नहीं बढ़ा, जम्मू कश्मीर में नहीं बढ़ा। अब असम में आपने क्या किया कि जिलों को खंडित किया, और जहां जहां मुस्लिम बहुल आबादी थी, अगर कहीं 40% है, कहीं 50% है, कहीं 30% है, तो 80% की मुस्लिम सीटें आपने बना दी, और 23 ऐसी सीट बना के आपने कहा कि ये मुस्लिम बहुलता की सीट हैं जो भाजपा को लगता है कि नहीं आएंगी, तो ये जिसको लेना है ले जाओ, हम बाकी में काम करेंगे। तो ये जो डिलिमिटेशन का खेल है ये अत्यधिक खतरनाक है, और जो विपक्ष है वो इससे सबसे ज्यादा चिंतित है कि आप फ्री हैंड दे दो, एक तो जो सीट संख्या है उसी में खेल होता है। हम सब ने चुनाव देखे, लड़े हैं, देखे हैं, पंचायत का परिसीमन होगा, कैसे आप काटोगे? जो सरकार आती है वो अपने मन से पंचायत का सीमा बनाती है, जब बीडीसी का सीमा बनाती है, जिला सदस्य का सीमा बनाती है। नगरीय क्षेत्रों में वार्ड होते हैं, जो सरकार आती है वो अपने वन से वार्ड काटती है। इसका उतना असर नहीं महसूस होता है, उसी चुनाव तक सीमित रहता है। लेकिन प्रदेश और देश की आबादी में जब आप इस तरह से कैंची चलाओगे मनमाने तरीके से अपना लाभ लेने के लिए, तो वो बहुत गंभीर बात हो जाती है।